सूत्रधार हैदराबाद की इकाई के रूप में उद्घाटित किया गया। सूत्रधार विभिन्न कार्यक्रम हिंदी से संबंधित यहाँ आयोजित करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो अभी मैंने उनके प्रतिवेदन से जाना है कि वे बालकों के लिए भी, बालकों के विकास और प्रतिभा के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करती हैं और साथ ही साहित्यिक, सांस्कृतिक और भारतीयता को आधारभूत में रखकर इनके कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां आज भारतीय संस्कृति को और उखेरने, बताने और दिखाने की आवश्यकता आन पड़ी है। ऐसे में ऐसी संस्थाएं सामने आएँ तो हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य और हमारी सोच पूरे विश्व को मालूम होना अत्यावश्यक है और ये काम ऐसी संस्थाएं ही करेंगी। धन्यवाद। इस नए साहित्यकार भी इस मंच से आज लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम इस संस्था के माध्यम से मिलेगा और हिंदी जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, उसमें हमारा यह बहुत बड़ा सहयोग, हमारे संपूर्ण दक्षिण का, विशेष तौर से हैदराबाद का ये सहयोग होगा, जो दक्षिण के लिए एक प्रवेश द्वार कहा जाता है। उस प्रवेश द्वार से हिंदी की जाए, तेलंगाना की जाए, हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति की जाए। धन्यवाद। आगरा का ये क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद केंद्र है और ये केंद्रीय हिंदी संस्थान का नया भवन 2020 में इसका उद्घाटन तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल जी निशंक जी के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न हुआ। उसकी अध्यक्षता तेलंगाना के मंत्री श्री CH मल्ला रेड्डी जी थे और उसके बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान का कार्य इस भवन में शुरू हुआ। केंद्रीय हिंदी संस्थान के अंतर्गत 7 राज्यों के हिंदी अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र और गोवा। यहाँ पर हर माह 2 सप्ताह का प्रशिक्षण, हिंदी प्रशिक्षण सरकारी स्कूल के हिंदी अध्यापकों के लिए दिया जाता है। अभी 19 जून से तेलंगाना के समाज कल्याण विभाग के हिंदी अध्यापक प्रशिक्षण के लिए आएंगे और उनको 2 सप्ताह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान यहाँ की जो तेलंगाना की जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए इस तरह के आयोजन के लिए हमारा जो बहुउद्देशीय सभागार है उपलब्ध कराता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ भी आयोजित करता है और तेलुगु तथा हिंदी और दक्षिणी भाषी कवियों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ से एक दक्षिण भारत के साहित्य और साहित्यकारों पर लक्षित शोधपरक पत्रिका समन्वय दक्षिण प्रकाशित होती है और ये त्रैमासिक शोधपरक पत्रिका है। इसमें भारत भर के शोधार्थी, अध्यापक अपने शोधपरक लेख दक्षिण भारत के साहित्यकारों के साहित्य पर केंद्रित लिखते हैं और ये पत्रिका भारत भर में हिंदी उत्तर प्रदेश और हिंदी प्रदेशों में भी वितरित की जाती है और इससे हिंदी प्रदेश के भी पाठक दक्षिण भारत के साहित्य से परिचित होते हैं, संस्कृति से परिचित होते हैं और इस तरह से केंद्रीय हिंदी संस्थान या हैदराबाद में कार्य कर रहा है। और पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की ये हैदराबाद केंद्र की जो शाखा है, ये सन 1976 से DD कॉलोनी विद्यानगर में चल रही थी और करीब 44 साल तक वहाँ किराए के भवन में चली और 2020 से इस भवन में ये कार्यरत रहा है। जो कार्यक्रम है
सूत्रधार साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था भारत हैदराबाद की अध्यक्ष श्रीमती सरिता सुराणा जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में इस सभागार में आयोजित की गई है। और इस सभागार में हैदराबाद के साहित्यकार, कवि और हैदराबाद के बाहर के भी, जैसे कि अभी बताया गया कि जयपुर से भी एक साहित्यकार हमारे पास आए हैं, कोयम्बतूर से भी साहित्यकार इस गोष्ठी के लिए आए हैं। तो इस तरह से इस संस्थान और बाकी अन्य जो सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाएं हैं मिलकर ये इस तरह का आयोजन करते रहते हैं और हिंदी का बढ़ावा आगे, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते रहते हैं। सूत्रधार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था भारत हैदराबाद द्वारा आयोजित आज के हमारे इस उद्घाटन कार्यक्रम, पुस्तक लोकार्पण और कवि सम्मेलन में पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित साहित्यकारों का और हमारे सभी रिपोर्टर भाइयों का मैं विशेष रूप से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जो साक्षी टीवी से पधारे हैं, ईटीवी से पधारे हैं और हिंदी विज़न, सिटी विज़न से पधारे हैं। तो मैं उनका सभी का मेरी ओर से और समस्त सूत्रधार साहित्यिक परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ आपके इस सहयोग के लिए। और आदरणीय विजय जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम की कवरेज के लिए आप सभी को यहाँ पर भेजा। तो उन्हें आप सबका हार्दिक आभार, वंदन।